रेणुका जो पैसे 25,000 रुपये शक्कू से लेके आती है वो तेजस को देती है और कहती है अब जाके एक नौकरी ढूंढ, जो भी मिले नौकरी चलेगा लेकिन ढूंढ। ये मैंने अभी शक्कू से 25,000 रुपये लेके आई हूँ, बार बार ऐसे नहीं हो सकता, किसी से भी मांग के पैसे ला नहीं सकती। वो कहता है ठीक है, मेरे लिए चाय बनाना, मैं हाथ मुँह धो के आता हूँ। वो कमरे में आता है तो रोशनी वहाँ पे ऐसे ही बैठी रहती है। रोशनी उससे पूछती है आ गए, तो वो रोशनी के पास आता है और बोलता है क्या हुआ, ठीक हो ना? तो वो कहती है हाँ ठीक हूँ। वो रोशनी को वो पैकेट देता है 25,000 का और कहता है मेरा बोनस मिला है। वो खुश हो जाती है और वो कहती है मैंने कहा था ना तुम मांगो तब जाके वो लोग देंगे। अब दिवाली का बोनस भी मिलेगा, दिवाली के बोनस पे भी मांगना ताकि वो लोग देंगे। ये सुन के तेजस और हैरान हो जाता है, अब दिवाली का भी बोनस किसी से मांगना पड़ेगा, वो भी पैसे कैसे वैसे अरेंज करने पड़ेंगे। और वो कहता है मैं आता हूँ करके वो चला जाता है बाहर। यहाँ पे रोशनी पीए को फ़ोन करती है और कहती है तुम्हारे इस बार के पैसे मैंने अरेंज कर दिए, अब मुझे परेशान मत करो। वो कहता है इस महीने के तो हो गए, अगले महीने के अगले महीने, तब मैं वापस फ़ोन करूँगा। बाहर परेश, रेणुका, तेजस, रोशनी, सचिन और साइली होते हैं वहाँ। तभी परेश कहता है कि दोनों की शादियाँ अभी हुई हैं तो दोनों जन अपने अपने मायके जाओ और त्यौहार मनाओ, नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है। रोशनी हैरान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता उसे क्या कहना है और क्या बोलना है। तभी सचिन कहता है मुझे नहीं जाना है और रेणुका उतने में ही बात रखती है कि आकाश की भी तो नई शादी हुई है, जो कुछ भी वहाँ हो गया है अब हम आकाश को वापस बुला लेते हैं। तभी सचिन बहुत गुस्सा होता है, रेणुका को सुनाता है जो भी मेरी बाबा की इज़्ज़त नहीं करेगा उसको इस घर में जगह नहीं मिलेगी। उसने इतना सब कुछ किया है, उसकी वजह से बाबा जेल में गया और हॉस्पिटल पहुंच गया है, तो उसको इस घर में जगह नहीं मिलेगी। अगर वो आया तो उसके पैर तोड़ के रख दूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा। उतने में ही तेजस भी सोचने लगता है कि आकाश की तो बड़े घर की लड़की से शादी हुई है, अगर वो वापस आ गया तो मेरा भाव कम हो जाएगा। इसलिए वो भी सचिन के हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि आई सचिन सही कह रहा है, वो इस घर में वापस नहीं आना चाहिए। तो रेणुका शॉक हो जाती है, तेजस ऐसे कैसे बात कर रहा है। वो तेजस को बोलती है तू क्या ऐसे बात कर रहा है, सचिन के हाँ में हाँ मिला रहा है। तो वो कहता है नहीं ये बात तो सही है, उसकी वजह से बाबा को कितनी परेशानी हुई है, हम सब की भी तो इंसल्ट हुई है, हम भी बाबा के साथ जेल में ही थे ना, वहाँ पे उनके साथ थे। तो रेणुका सोच में पड़ जाती है। परेश कहता है वो अब चला गया है, अब उसका नाम इस घर में कोई नहीं लेगा, बात ख़त्म। रेणुका सोच में पड़ जाती है अब वापस उसको कैसे बुलाना है, क्योंकि उसकी बीबी तो अमीर घर की है, उसे वहीं चाहिए होता है। परेश सचिन को कहता है जा साइली को लेके उसके मैके चले जा। तो वो बोलता है क्या बात है, एक नंबर, चल बोरिया बिस्तरा बांध ले, मैं तुझे घर छोड़ के आता हूँ। तभी साइली काका को कहती है काका आप ये क्या बोल रहे हो, मैंने क्या किया है। तभी परेश कहता है सचिन को मैं उसको त्यौहार के लिए, त्यौहार मनाने के लिए उसको लेके जाने के लिए कह रहा हूँ, उसको छोड़ के आने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तभी सचिन कहता है क्या बाबा, वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन फिर परेश अपने सीने में दर्द हो रहा है ये नाटक करता है। तभी सचिन हामी भरता है और कहता है मैं जाता हूँ करके, तू अपनी सेहत का ख्याल रख। परेश रोशनी को बोलता है तेरे मायके का क्या, तू कब जा रही है मायके। तो वो कहती है नहीं आपकी ऐसी हालत है, सब घर पे ऐसा है, मैं नहीं जाऊँगी। और मेरे पिताजी भी दुबई में नहीं है, वो कहाँ है पता नहीं, तो कहाँ जाएंगे। तभी तेजस कहता है अरे हम वैसे ही चले जाते ना, वो थोड़ी ना मना करने वाले हैं। तभी रेणुका रोशनी की साइड लेती है और कहती है सही है बाद में चले जाना। रोशनी कहती है मुझे काम है मैं जाती हूँ करके, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ सचिन और साइली भी वहाँ से चले जाते हैं। रेणुका रोशनी के कमरे में आती है और कहती है बाहर तो मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन शादी हो हुई है तब से तुम्हारे बाबा से ना कुछ मुलाकात हुई है ना बात हुई है। ये सुन के रोशनी परेशान हो जाती है और वो यही सोचने लगती है कि मैं अपने जाल में ही फंसती जा रही हूँ।